नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। आज की तारीख में देश की सुरक्षा अहम हो गई, इसीलिए भारत अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। साथ ही चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। आप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक भारतीय सेना के तीनों अंगों की तैयारी देख सकते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नेवी ने अपने क्वाड देशों के साथ बंगाल में युद्धाभ्यास किया, तो वहीं आर्मी कई देशों में जाकर दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही। अभी हाल ही में मद्रास रेजिमेंट ने रूस में युद्धाभ्यास किया। उसी तरह इंडियन एयरफोर्स भी अपने आप को तैयार रख रहा है, तो देश भी अपने आप को तैयार किए हुए और सुरक्षा की दृष्टि से सेना के लिए माहौल तैयार कर रही। उसी कड़ी में सबसे पहले राजस्थान में भारत सरकार कई महत्वपूर्ण ठिकाने बना रही है या बनकर वो तैयार है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान हरक्यूलिस C-13 राजस्थान के जैसलमेर में उतरा और इस विमान से 2 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी उतरे। राजस्थान में जहां ये विमान उतरा वो पाक सीमा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही साथ देश के कई कोनों में इस तरह के हाईवे पर रनवे बनाए जा रहे हैं। उसी तरह यूपी के विकास की रीढ़ माना जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बल्कि देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो सुल्तानपुर में बनाई गई 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी आपातकालीन हालात में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती। सुल्तानपुर के कुरेभार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी ये यूपी की तीसरी इमरजेंसी हवाई पट्टी। इस एक्सप्रेसवे पर काफी कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन हम सिर्फ युद्ध के समय बदले हालात के बारे में बताएंगे कि अगर चीन या पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये एक्सप्रेसवे क्या करेंगे। तो जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो हमेशा एयरबेस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं और अगर एयरबेस तबाह हो जाए तो एयर ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं। इसीलिए हर वायुसेना अपने लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का इंतजाम कर रही और उसी कारण ऐसे रनवे बन रहा है। इससे पहले वायुसेना ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस किया और अभी हमने आपको बताया कि जैसलमेर में वायुसेना ने विमान उतारा। देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस अच्छी चीज है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना ये सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी ने भी चुनौती पेश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुल्तानपुर में बनाई गई इस हवाई पट्टी पर न सिर्फ फाइटर जेट उतर सकेंगे बल्कि आपात स्थितियों में यहां से दोबारा उड़ान भी भर सकेंगे। बात इस एयर स्ट्रिप की खासियत की करें तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। इसके पास ही यातायात के लिए 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई। ये 2 लेन रोड है, इस पर ही यातायात संचालित होता रहेगा, जबकि सड़क के साथ रनवे की मोटाई 320 mm जिससे भारी भरकम विमान उतर सकते हैं, जबकि सामान्य सड़क 90 mm मोटी। जानकारों की माने तो युद्ध के समय ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाना है तो इस हेलीपैड को यूज किया जा सकेगा। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल की थी और जैसलमेर में तो आपने देखा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन और पाकिस्तान परेशान हैं और क्यों इस एक्सप्रेसवे को लेकर पूरे देश में योगी की सोच पर चर्चा हो रही।